पर समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और आज हम आपके जिला में पहले दिन पहुंचे हैं। 18 महीना से पैदल चल के आज मौका लगा है मधेपुरा पहुंचने का। और अगर आज मधेपुरा आए हैं तो अगले 20-25 दिन आपके जिला में ही रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे, यहाँ पंचायतों में प्रखंडों में जाएंगे, आपसे मुलाकात होगी, आपसे जानेंगे समझेंगे कि आपकी तकलीफ, आपके इलाके की परेशानी क्या है। लेकिन ये नाली गली बनाने का अभियान नहीं है, हम राशन कार्ड नहीं बनवाते, किसी का मदद भी नहीं करते, कि मछली बांटने का अभियान नहीं है। 2 बरस से हम पैदल क्यों चल रहे हैं। अभी मुन्ना जी बता रहे थे कि पार्टी उटी नहीं है हमारा, वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते। अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को वोट दिए, फिर लालू जी को वोट दिए, फिर नीतीश बाबू को राजा बनाए। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपको नहीं ठगेंगे। तो इससे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी आपके और आपके बच्चों को ठग सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, जीतने के बाद आपको नहीं पूछता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। हम अभी आपको 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जिसको अगर आप समझ लें तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए, आने वाले 2-3 वर्षों में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको ये समझना है उसको अब आधा घंटा शांति से आपस में बात किए बगैर हम जो बताएंगे उसको आप सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो आपका गरीबी खत्म हो सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप अपने गांव पंचायत में ध्यान से देखिए, पूरे बिहार में यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं इसमें ज्यादातर लोग उसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब आदमी है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, 10-11 बजे तक पिलुआ वाला खिचड़ी खाया, रोड पर मैदान में घूमा, घर चला आए। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से एमए बीए का डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाए कि मोदी जी बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी किसानी ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाने का दरवाजा बंद है। दूसरा दरवाजा आपको बताए, खेती का, जमीन का। खेती करने को सबको आता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी खेती कर रहा है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना पैसा कमा लिया है कि पूरा बिहार से आप सुनते हैं, आपके घर के बच्चे जाते हैं पंजाब में मजदूरी करने, खेतों में काम करने, और वही खेती करके बिहार का जो आदमी है उसको खाने का लाला पड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद की बात हुई, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार लागू नहीं किया गया, गरीब को जमीन नहीं मिला। तो बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, यहाँ आप जो बैठे हैं आप अपना भी देख लीजिए, यहाँ अगर 100 आदमी बैठा है तो 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास 1 इंच 1 धूल जमीन है ही नहीं। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है वो खेती कर रहा है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है, 2 बीघा से कम का मालिक है। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं यहाँ भी बैठे हैं, आपको मालूम है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, तो खेती करके आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा, नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके पास पढ़ लिख कर नौकरी का उपाय है नहीं, जमीन से खेती कमाने का उपाय है नहीं। एक रास्ता और बचा, अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्ज भी आपको दे देता, कुछ नहीं करते यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है 2-4 गाय भैंस न पाल ले, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई खाद का, सीमेंट का, कपड़ा का, मिठाई का दुकान कर लेता। ये आप क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए सरकार का क्या जरूरत है? ये इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, याद रखिए इसको, नेताजी लोग आके चाहे जितना भाषण दे, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। कुछ लोग कहता है भैया मजदूरी है 300 रुपया, आप कह रहे हैं 100 रुपया नहीं कमा रहा, ये कैसे? वो ऐसे कि घर में 5 गो बाल बच्चा लेके आदमी है, मजदूरी एक आदमी कर रहा है, तो अगर 300 रुपया भी मजदूरी मिला तो 5 आदमी पर कितना पड़ा? 60 रुपया दिन का। और हम वो भी 30 दिन मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15-20 दिन मिल रहा है। तो यहाँ 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? यही कारण है कि आप वोट जिसको भी देते हैं, सरकार आकर चाहे यहाँ सड़क बना दे, आखिर बिजली ला दे, 4 किलो अनाज बांट दे, कि यहाँ पर बुजुर्गों को 400 रुपया भीख का पेंशन दे दे, आपका गरीबी नहीं खत्म होगा। आज तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा
जब आपके बच्चों के पढ़ने का, नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब गरीबों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा भैया ये 3 को काम तो बुझा गया, नौकरी, खेती या व्यापार, ये तीनों चीज होगा कैसे? अब आप कहिएगा किसको हम लोग वोट दे कि तीनों काम हो जाए। तब हमारा भाषण हुआ खत्म। अब 10 मिनट में आपको दिखाएंगे, 4 गो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा और 10 मिनट में आपको रास्ता दिखेगा कि क्या करने से आपको वोट जिसको मन है उसको दीजिए। तीनों चीज आपके बाल बच्चा के लिए हो जाएगा। जिसको जिसको ही समझना है उसको अपनी जगह से जब सवाल पूछे तो आपको जो समझ में आए हाँ या ना बोलिएगा। यहाँ जितने लोग आप आए हैं जरा सोच के बताइए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी बर्बादी बदहाली है क्यों। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा। कोई कहता है नेता चोर है इसलिए हम गरीब हैं, कोई कह रहा है सरकार काम नहीं किया इसलिए गरीब हैं। हम आपको दिखाएंगे आपका ये बदहाली क्यों है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना जोर से बोलना है। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए हम नहीं बोले, अभी 2 मिनट में दिखेगा आपको बर्बादी का कारण। अभी आपने कहा, हमने नहीं कहा। जो लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष, अमीर गरीब, बूढ़ा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको ये समझ है कि अगर आपके बच्चा पढ़ेगा उससे उसका जीवन सुधरेगा। आप जितना समझदार लोग आए हैं जरा एक बार सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दशा देखिए, नजर घुमा के देखिए। चुप, कितना जोर से अभी बोले थे, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। हम नहीं बोले, आप खुद बोले। लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, दूसरे का छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ये भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, हम लोग किसको वोट दें? इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख कर देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट चाहे लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, हम जो अभी 2 मिनट में आपको रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए।